गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर सीबीएसई 11th एंड 12th। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे आप शेयर करें, कमेंट इस पर करें। शेयर इसलिए करें कि जिससे इस चैनल का सभी को लाभ मिल सके, और कमेंट इसलिए करें कि जिससे हमें पता चल सके कि आप और इसमें क्या ज्यादा चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय लेते हुए हम कंसेप्ट पर आ रहे हैं। आज हमारा जो कंसेप्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बैंकिंग। सो फ्रेंड्स, बैंकिंग में बेसिकली दो प्रकार के बैंक होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। First are the commercial banks and second are the central bank of the country. सेंट्रल बैंक एक ही होता है, कॉमर्शियल बैंक्स किसी भी देश के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो कॉमर्शियल बैंक्स की क्या डेफिनेशन होती है, सेंट्रल बैंक की क्या डेफिनेशन होती है, कॉमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस होते हैं, सेंट्रल बैंक्स के कौन से फंक्शंस होते हैं, हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स फ्लो ऑफ क्रेडिट और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देश के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को, मुद्रा की पूर्ति को, साख की पूर्ति को किस प्रकार से नियंत्रित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, हम ये भी इसके अंदर डिस्कस करने जाएंगे। हालांकि हम सेंट्रल बैंक के सभी जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी उसके कार्य हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से, वो कौन सी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव पॉलिसीज हैं जिनके माध्यम से किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक फ्लो ऑफ क्रेडिट को, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हाउ डज कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी विल सर्टेनली डिस्कस इन दिस लेसन। इस लेसन में हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स की। कॉमर्शियल बैंक्स होते क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits from the public and advance them loans। देखिए, बहुत सारे फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक्स के होते हैं, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यदि ये केवल दो फंक्शन है, then it will certainly be categorized as a commercial bank। दो फंक्शन यदि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, वित्तीय संस्थान में है, पहला ये कि लोगों की जमाएं स्वीकार करना और दूसरा लोगों को उधार देना। ये जो अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये दो फंक्शन है, देन इट विल सर्टेनली बी कैटेगराइज्ड एज ए कॉमर्शियल बैंक। तब इसे एक कॉमर्शियल बैंक कहा जाएगा। हम पोस्ट ऑफिस को देखें, वो आपकी जमाएं स्वीकार करते हैं, दे एक्सेप्ट योर डिपॉजिट्स बट डोंट एडवांस लोन्स। वो आपको लोन नहीं एडवांस करते हैं। सो दीज आर पोस्ट ऑफिसेस, दीज कांट बी कैटेगराइज्ड एज ए कॉमर्शियल बैंक। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको केवल लोन देती है तो हम उसे बैंक नहीं कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपकी जमाएं तो स्वीकार करता है लेकिन आपको लोन नहीं देता है, देन इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits from the public and advance them loans for the purpose of consumption and investment।
उपभोग के लिए मतलब वाणिज्यिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्थान होते हैं जो आपको आपकी जमाओं को स्वीकार करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हो सकती हैं, नेट टाइम डिपॉजिट्स हो सकती हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स हो सकती हैं, नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स हो सकती हैं, और आपको निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए उधार देते हैं। ऐसे वित्तीय संस्थानों को हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, commercial banks कहते हैं। So simple, commercial banks are those financial institutions which accept deposits from the public and advance them loans. So अगर हम functions की बात करें तो दो प्रकार के functions इसके होते हैं. First are the primary functions or main functions of the commercial banks, and second are the secondary functions or subsidiary functions of the central bank. सबसे पहले आ जाते हैं मेन फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। तो जैसा मैंने बताया, जैसा डेफिनेशन बता रही है कि वाणिज्यिक बैंकों के सबसे जो मेन फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, प्राथमिक कार्य होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। दीज एक्सेप्ट्स बोथ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, or these accepts checkable deposits or non-checkable deposits from the public. Already discussed in the previous lesson, money में हम डिस्कस कर चुके हैं डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, which can be withdrawn at any time. That time deposit कौन से होते हैं, which cannot be withdrawn. These are the term deposits, time fixed deposits ये होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा किए जाते हैं. These cannot be withdrawn at any time. इन्हें कभी भी मतलब ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इसे निकाला जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है. चेकेबल डिपॉजिट्स which can be withdrawn through check, जिसे चेक के माध्यम से निकाल सके चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं. जिन्हें चेक के माध्यम से ना निकाल सके उन्हें नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं. तो मांग जमाएं स्वीकार करना सबसे पहला कार्य होता है कॉमर्शियल बैंक्स का. कॉमर्शियल बैंक्स accepts deposits from the public. पहली चीज. Secondly, advancing loans. Commercial banks advance loans to the public for the purpose of investment and consumption against some approved security. जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं कुछ सिक्योरिटी रख करके, कुछ प्रतिभूति रख करके आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं. किस पर्पज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए, या फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के लिए. तो कॉमर्शियल बैंक्स एडवांस लोन्स आपको लोन देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए, और फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन या उपभोग के कार्य के लिए, अगेंस्ट सम अप्रूव्ड सिक्योरिटी. लेकिन उसके अगेंस्ट वो क्या रखते हैं? कुछ प्रतिभूति रखते हैं, कुछ सिक्योरिटी रखते हैं. Generally, value of approved security is more than the amount of advancing loans. जो जनरल एक फीचर में आता है, जनरल बात है कि जो आपकी सिक्योरिटी रखी जाती है, इट में बी योर होम, इट में बी योर लैंड, इट में बी योर गोल्ड, इट में बी अदर थिंग्स. किसी भी सिक्योरिटी को अगर बैंक रख रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो जो आपको अमाउंट, जितना अमाउंट वो लोन का दे रहा है उससे अधिक होगी. ये एक जनरल प्रोसीजर है. एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज द मार्जिन रिक्वायरमेंट. इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं. कितनी मार्जिन हमें चाहिए, मीन्स वैल्यू ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी माइनस अमाउंट ऑफ एडवांसिंग लोन्स इज इक्वल टू मार्जिन रिक्वायरमेंट, और मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू value of approved security and amount of advance security. So advancing loan is another main or primary function of the commercial bank. Commercial banks advance loans to the public for the purpose of investment and consumption against some approved security. Generally, the value of approved security is more than the value of advancing loan, and the difference between these two is known as the margin requirement. जैसे हमने 10 लाख रुपए की कृषि भूमि हमने बैंक के पास में रखी
और उसके अगेंस्ट हमारा लोन जो लोन फाइनेंस किया, उन्होंने 7 लाख का लोन फाइनेंस किया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने का आ गया? 3 लाख रुपीज का, क्योंकि 10 लाख रुपए की लैंड हमने रखी और उसके अगेंस्ट हमें 7 लाख रुपए का लोन हमारा पास हुआ। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, द डिफरेंस कितना हो गया? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो कॉमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन हमने समझ ली, उसके प्राइमरी कार्य समझ लिए। अब आ, बारी है सेकेंडरी वर्क, उसके कौन से होते हैं, उसके सब्सिडियरी फंक्शंस कौन से होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं, उसके द्वितीय कार्य क्या होते हैं, उसके गौण कार्य क्या होते हैं। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस मतलब द कॉमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एन एजेंट फॉर देयर कस्टमर। एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जो एजेंट के रूप में किए जाने वाले कार्य हैं कॉमर्शियल बैंक्स के अपने कस्टमर्स के लिए, दीज आर नोन एज द एजेंसी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। इसमें कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पेमेंट, आपका लाइक बिल्स है, इलेक्ट्रिक बिल्स है, डिविडेंड्स है, इंटरेस्ट है, आपके वेरियस टाइप ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कॉमर्शियल बैंक्स कलेक्ट्स वेरियस टाइप ऑफ बिल्स, वेरियस टाइप ऑफ payments on behalf of their customers, just as various type of bills, dividends and interest, etc. तो ये जो वेरियस टाइप ऑफ कलेक्शन है सेंट्रल बैंक का, सॉरी कॉमर्शियल बैंक का ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, ये एजेंसी फंक्शन में आता है। वेरियस टाइप ऑफ पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। देखिए क्या होता है, हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है, जो हमारा बैंक है, वो हमारे बिहाफ पर बहुत सारे पेमेंट्स करता रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, या आपका अदर ट्रांजेक्शन है। इस तरीके के जो भी हमारा कोई रेंट हो सकता है, किसी को हमें कोई अदर ट्रांजेक्शन करता है, तो हमारे बिहाफ पर वो बहुत सारे पेमेंट्स करता रहता है। पेमेंट्स are also known as the agency functions of the commercial banks of the country. Collecting and clearing of checks on behalf of their customers, the commercial bank collects checks and clearing these checks on behalf of their customers. So these are the agency functions. Afterward, locker facility. आपके पास में प्रीसियस वस्तु हो सकती है, जिसे आप घर में चोरी होने का डर है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसका खो जाने का डर है, नष्ट हो जाने का डर है। और सच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड सेफ और लॉकर्स टू देयर कस्टमर्स। लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं इन विच यू कैन कीप योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रीसियस गुड्स सेफली। आप आसानी से रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट वो थोड़ा सा आपसे रेंट उसका लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल। फॉरेन यात्रा, आपकी विदेशी यात्रा हो सकती है। आप इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार के लिए आपको क्या किसी की आवश्यकता होगी? विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होगी, फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होगी। उसके लिए कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? दीज प्रोवाइड्स यू फॉरेन एक्सचेंज। ये एक्सचेंज करते हैं, मतलब आपकी करेंसी लेंगे और आपको फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा प्रोवाइड करवा देंगे। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं अलग से कॉमर्शियल बैंक्स। here you can get such type of facility. You can exchange your currency or currency of your own country from the currency of the other country. So foreign exchange transactions to promote international trade and international travel, ये एक फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री एडवाइजेस to their customers regarding their investment। अपने कस्टमर को वो फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट सेफ है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। सो इस तरीके की सर्विसेज वो देते हैं। नेक्स्ट अदर, जैसे इशूइंग द लेटर्स ऑफ क्रेडिट। आपको बाहर जाना है,
आपको कौन जानता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, देन उसके लिए फॉरेन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके कौन जानता है। सो इस तरीके की स्थितियों से बचने के लिए कॉमर्शियल बैंक इशूज लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर कस्टमर्स। इसके बाद में लोन्स टू द कंज्यूमर फॉर द कंज्यूमर गुड्स के लिए लोन वो प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, दे प्रोवाइड इंश्योरेंस। हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस आर प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। कॉमर्शियल बैंक्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद में आपको म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग आपको प्रोवाइड करवाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, साख का निर्माण किस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। देखिए, थ्रू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस कॉमर्शियल बैंक्स नो दैट all their deposits will not be withdrawn at a single time। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर कॉमर्शियल बैंक्स को पता होता है कि उनका जो डिपॉजिट है, जो डिमांड डिपॉजिट है या अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हैं, वो एक ही बार में विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट रख करके जो संभावित अमाउंट है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विच इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशो, एंड the commercial bank has to keep this percentage as a CRR, in terms of CRR in the central bank of the country, with the central bank of the country। आपका कैश रिजर्व रेशो is decided by the central bank of the country and it is the minimum percentage of the commercial banks deposits which they have to keep with the central bank of the country। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो देश का केंद्रीय बैंक होता है, उसके पास में कुल जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत कॉमर्शियल बैंक्स को एक निर्धारित प्रतिशत सेंट्रल बैंक के पास में रखना होता है, जिसे हम CRR कहते हैं। इसे छोड़ करके कॉमर्शियल बैंक्स कैन ऑफर अदर डिपॉजिट, लेफ्ट डिपॉजिट फॉर लोन, लोन के लिए ऑफर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोन के लिए वो कर सकते हैं, जो ऑफर कर सकते हैं, इट इज मैनी मोर टाइम्स देन द एक्चुअल डिपॉजिट्स। जो उनके पास में डिपॉजिट है उससे वो कई गुना अधिक लोन ऑफर कर सकते हैं। इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं। कैसे होता है? सिंपल सी बात है, जितना CRR को छोड़ करके बचा उसे वो क्या करेंगे, लोन के रूप में ऑफर करेंगे। लोन के लिए लोन ऑफर कर दिया, मान लिया 10,000 रुपए है, 9,000 रुपए बचा, 9,000 रुपए उन्होंने लोन के लिए ऑफर कर दिया। अब ये कैश के रूप में नहीं दिया जाता, सिंपली जो पासबुक्स होती हैं, जो न्यू अकाउंट्स होते हैं, उनमें ये डिपॉजिट कर दिया जाता है, इनकी एंट्रीज कर दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा चेक दे दिया जाता है। तो दीज आर द न्यू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। ये नए डिमांड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, नए डिपॉजिट्स हो जाते हैं। पहला क्या हुआ, फर्स्ट जो डिपॉजिट्स आए, दीज आर द प्राइमरी डिपॉजिट। अब इसमें से फिर कॉमर्शियल बैंक्स को पता है ऑल द मनी इज नॉट बीइंग विथड्रॉन एट ए सिंगल टाइम। जो हमने ये लोन दिया है एक बार में नहीं निकाला जाएगा, उसका जो CRR है उसके अकॉर्डिंग रोक करके जो अदर बचा फिर से उन्होंने लोन ऑफर कर दिया। इसी वही प्रोसेस है, फिर एंट्रीज होंगी, चेक्स दे दिए जाएंगे, फिर उन्हें पता है कि ऑल द मनी इज नॉट बीन विथड्रॉन एट ए सिंगल टाइम, उसका CRR काट करके जो बचा फिर से वो लोन ऑफर कर देंगे। तो इन सच ए मैनर कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट और कॉमर्शियल बैंक्स ऑफर्स देयर डिपॉजिट्स फॉर लोन many times more than their actual deposits, actual cash deposits। जितना उनके पास में कैश डिपॉजिट होता है उससे कई गुना ज्यादा वो लोन ऑफर करते हैं। In such a manner the commercial banks create credit, but in detail I will certainly discuss it in the next class। So students, आपको समझ में आ गया होगा
कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, उनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, उनके सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इसे आप लाइक करें, इस पर आप कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें, जिससे कि जो नीडी पर्सन्स हैं उनके पास तक ये क्लास की नॉलेज पहुंच सके और जो गरीब बच्चे हैं उसको इसका फायदा हो सके। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आपको बहुत बहुत